नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ उज्जवल न्यूज में। मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा जी। इनसे बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी कर रही है इनकी पार्टी भारतीय लिबरल पार्टी। तो इनके क्या क्या इनके विजन्स हैं, क्या क्या एजेंडा है, इसको लेके आज बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका उज्जवल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अपना आपकी जो भारतीय लिबरल पार्टी जो है विधानसभा चुनाव की जो जोरों शोरों से तैयारी कर रही है, तो इसके क्या क्या एजेंडा लेके आप आ रहे हैं? तो भारतीय लिबरल पार्टी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। हम दो फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ रहे हैं। नंबर 1, करप्शन के खिलाफ। करप्शन पे सर्जिकल अटैक होगा। भारतीय लिबरल पार्टी दिल्ली में सत्ता में आते ही पहली अनाउंसमेंट जो करेगी, और ये हमारा दृढ़ निश्चय है, ये हमारी कमिटमेंट है दिल्ली की जनता को, एंटी करप्शन कमीशन ACC का गठन होगा। और उसके माध्यम से दिल्ली में पिछले सालों में जो भी विफलता, कुशासन, फेलियर ऑफ गवर्नेंस देख रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, प्लस करप्शन, इन सब मुद्दों को एंटी करप्शन कमीशन पूरी तरह सर्विलेंस करेगा, मॉनिटर करेगा एवं उसका निवारण करेगा। सेकंड, हमारी जो कमिटमेंट है दिल्ली की जनता को, वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की लड़ाई के माध्यम से हम लोग दिल्ली में पहली बार दलित CM बनने की जो एक प्रयास है उसको सफलतापूर्वक लॉन्च करेंगे। यानी कि भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से दिल्ली की जनता पहली बार भारतीय इतिहास में दलित मुख्यमंत्री को चुनेगी। इस प्रकार से दलित मुख्यमंत्री कमांड संभालेंगे। सेकंड, 2 डिप्टी CMs बनाए जाएंगे। एक OBC वर्ग से होंगे एवं दूसरे होंगे मुस्लिम वर्ग से। ये हमारी सामाजिक न्याय के प्रति जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने की दिशा में प्रयास है। आपने सर बात करी कि मतलब दलित समाज को लेके आके दलित मुख्यमंत्री, OBC उप मुख्यमंत्री मुसलमान से, तो ऐसे ही क्यों सोचा कि नहीं मुझे दलित पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाना है? एग्जैक्टली, इनके पीछे भावना ये है कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का अधिकार दिया गया सबको, जो रिजर्वेशन हमें दी गई, उसके पीछे मूलभूत भावना ये थी कि जो सदियों से जिन पिछड़ी और जो जाति हैं उनके साथ जिस प्रकार से अन्याय हुआ है, जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न हुआ है, उसके रिजर्वेशन देने के पीछे भावना ये थी कि उनको भी समानता पे लाया जाए, उनको भी आगे लाया जाए। तो उसी भावना को हम आगे बढ़ाते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर के विज़न को आगे बढ़ाना चाहते हैं एवं दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब बात करते हैं, आपने बात करी सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार को खत्म करने की। ऐसी तो बहुत सारी जो पार्टियां हैं जो कहती हैं, बड़े बड़े वादे भी करती हैं कि हाँ भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ऐसे एजेंडा लेके आएंगे, सामाजिक न्याय करेंगे। बहुत बड़े बड़े वादे देकर हम अभी भी देख रहे हैं सरकार को। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। तो आप इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपने क्या क्या सोचा कि हाँ मुझे ठोस कदम उठाना है, इससे भ्रष्टाचार जो खत्म होएगा? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, अब दुर्भाग्यवश पिछले 12-13 सालों में दिल्ली में खासकर आम आदमी पार्टी का जिस ढंग का कंडक्ट है, तो उसने समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। बड़े बड़े वादे किए गए, लॉफ्टी आइडियलिज्म प्रस्तुत किया, लेकिन उनके मन में वो था नहीं जो बोला गया। तो उनकी कथनी करने में फ़र्क था। उसकी वजह से समाज की आस्था को ठेस पहुंची। और इसका जो दुष्परिणाम ये निकला पूजा जी, कि अच्छे लोगों की, जो शरीफ, जो ईमानदार लोग हैं, उनके लिए काम करने का रास्ता कठिन हो गया। दिस इज़ द हार्ड फैक्ट, अनफॉर्चुनेट फैक्ट। लेकिन देखिए, मैं अभी 22 साल USA में रहा हूँ। मैं वहाँ पे मेडिकल डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर, न्यूबॉर्न बेबीज़ का, आप पीडियाट्रिशियन भी कह सकते हैं, या ज़्यादा ठीक कहा जाए तो नियोनेटोलॉजिस्ट। देखिए, मेरी कमिटमेंट, मैं भी 22 सालों बाद वापस आया हूँ। तो हम कुछ सोच के आए हैं एक दृढ़ता के साथ कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियाँ पहले वचन देती हैं, उसके बाद काम नहीं करती, तो इस गैप को कैसे एलिमिनेट किया जाए। बिल्कुल। तो भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे उथले स्तर की, उथली राजनीति या जो स्टेटमेंट्स की राजनीति वो करने नहीं आए। हम वास्तव में जनता के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे और उसके साथ जनता का विकास हो। कुछ डिसीजंस, हार्ड डिसीजंस हमने अपने ऊपर भी लिए हैं, जैसे कि मैं स्वयं चुनावी राजनीति में भाग नहीं लूँगा। जो भारतीय लिबरल पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी हैं वो भी चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। उससे हमें क्या होगा कि हमारे पास एक समय होगा कि विज़न को हम भटकने मत दें, या विज़न से हम भटके मत, एवं संगठन को अच्छे ढंग से ग्रो करने का समय मिलेगा। मेरे क्वेश्चन ये भी है कि मतलब आपने प्रेस वार्ता में भी कहा था कि बहुत बड़े बड़े कूड़े के
ढेर हैं, पानी की बहुत कमी। अभी पिछले हमने देखा भी था कि कूड़े पानी की वजह से कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी थी और पानी कितना गंदा आ रहा था, तो उसकी वजह से आतिशी ने भी वहाँ पे अनशन भी किया था। तो पानी की वजह से बहुत दिक्कतें आई। तो क्या आपकी जो भारतीय लिबरल पार्टी है, तो इस चीज़ से क्या-क्या विज़न्स लेके आ रही है कि हाँ, हम किसी भी प्रकार की जनता को दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे? देखिए, गुड गवर्नेंस एक एक कहावत है, गुड पॉलिसी इज गुड पॉलिटिक्स। बिल्कुल। हम ये मानते हैं कि यदि इंटेंशन अच्छी हो, नीति अच्छी हो और नीयत अच्छी हो, तो आप काफ़ी कुछ डिलीवर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 सालों में दिल्ली के साथ क्या हुआ, दिल्ली के साथ खिलवाड़ हुआ है। बिल्कुल, कूड़े का ढेर अभी तक नहीं हटा है। कूड़े के ढेर ले लीजिए, प्रदूषण के मुद्दे को देख बिल्कुल, लीजिए, बिल्कुल। माँ यमुना को देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, जो भी मुद्दा आप देखेंगे, हेल्थ को, एजुकेशन को, सिर्फ वहाँ पे आडंबरबाजी की गई है, इंटेंशन थी नहीं। मुझे लगता है कि हम लोग इस बात को दृढ़ हैं, निश्चित हैं, क्योंकि करप्शन से लड़ने का मतलब ही हमारी कमिटमेंट है कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं। यदि हमारी अच्छी काम करने की नीयत ही ना हो, तो करप्शन हमारा पहला प्रायोरिटी होती ही नहीं। तो गुड पॉलिसी, एज आई सेड, इज गुड पॉलिटिक्स। करप्शन का रिमूवल करने के साथ साथ गुड गवर्नेंस पे ध्यान दे पाएंगे, एवं निश्चित तौर पे अच्छे एमएलएज बनेंगे। अच्छे एमएलएज बनने के बाद वो विधानसभा में जाएंगे, अच्छे कानून बनाएंगे एवं जनता की सेवा करते हुए दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाएंगे। आपके एक पार्टी की, ये भी भारतीय लिबरल पार्टी के 3 इरादे हैं और 11 वायदे हैं। तो वो 3 इरादे मैं जानना चाहूँगी, वो 3 इरादे कौन-कौन से हैं? थैंक यू वेरी मच, अच्छा क्वेश्चन है आपका। 3 इरादे बड़े स्पष्ट हैं। जैसा पहला कि करप्शन के ऊपर दृढ़ प्रहार, सर्जिकल अटैक ऑन करप्शन। सेकंड इज गुड गवर्नेंस या सुशासन। और थर्ड है सामाजिक न्याय, जिसके तहत हम ये दलित मुख्यमंत्री की बात करते हैं। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप भारतीय लिबरल पार्टी को किस तरह से स्पष्ट करना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे जनता को अपनी भारतीय लिबरल पार्टी के तहत? देखिए, दिल्ली की जनता को संदेश बड़ा स्पष्ट है। दुनिया भर की अपने देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बिल्कुल सर। तो इस बात को इस ढंग से न लिया जाए कि एक नई पार्टी आई है, वो अपना भाग्य आजमाना चाहती है। हमारी डेस्टिनी, यानी कि भारतीय लिबरल पार्टी की डेस्टिनी और जनता की डेस्टिनी जुड़ी हुई है आपस में। हम लोग यहाँ पे अच्छा कुछ करना चाहते हैं, पूरे निश्चय के साथ आए हैं, जनता सपोर्ट करे। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इनफैक्ट पॉलिटिक्स में भाग लेना सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, बाकी पढ़े लिखी डिग्रियाँ लेके हम काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए। लेकिन यदि आपको व्यापक बदलाव लाना है, तो पॉलिटिक्स एक बड़ा अच्छा मीन्स है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि इसमें पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली पैसिवली जैसे भी हो, और दिल्ली के विकास को मिल के आगे बढ़ाएं।